बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 7.5 का 7 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 7 क्वेश्चन में वो कहता है कि सपोर्टिंग वायर रन्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द यूटिलिटी पोल ऑफ द ग्राउंड। द वायर मेक्स एन एंगल 78.2 डिग्री विद द ग्राउंड एंड टच द ग्राउंड 3 मीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि एक पोल है। फॉर एग्जाम्पल वो पोल जो हमारे पास है वो ए बी है, जो उसकी हाइट है वो ए बी, उसको हम एज का नाम दे लेते हैं। जो उसकी हाइट है, जो भी उसकी हाइट है उसको एज का नाम दे लेते हैं। अब इस पोल के दरमियान से, बिल्कुल सेंटर से, मिड से, जिसको हम एम का नाम दे लेते हैं, जिस पॉइंट को, एक सपोर्टिंग वायर लगाई गई है। और वो सपोर्टिंग वायर जो है वो ग्राउंड के साथ, ये ग्राउंड, पोल भी ग्राउंड पे लगा हुआ है और सपोर्टिंग वायर भी आके कनेक्ट हो रही है ग्राउंड के साथ। तो वो जो एंगल बना रही है वो बना रही है 78.2 डिग्री। इसको हम सी का नाम दे लेते हैं। एक पोल, उसके मिड से, बिल्कुल सेंटर से एक वायर जो है, सपोर्टिंग वायर, उसको लगाया गया है, कनेक्ट किया गया है। वो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है वो 78.2 डिग्री बना रही है। और हमने पोल की जो है हाइट फाइंड करनी है। अब अगर आपके पास कोई भी एक पोल है, हमें इस पोल की हाफ, इस पोल का हाफ अगर पता चल जाए, इसकी हाफ हाइट कितनी है, इसके मिड पॉइंट तक हाइट कितनी है। फॉर एग्जांपल इसकी ये जो हाइट है वो 3 मीटर है, तो इसकी जो पूरी हाइट होगी पोल की वो कितनी है, वो डबल हो जाएगी, 3 का डबल। तो अगर हमें ये इस ट्राइंगल से बी से लेकर एम तक, या एम से लेकर बी तक की हाइट पता चल गई, ये हमें लेंथ पता चल गई, तो हम इसका डबल करेंगे, हमारे पास पोल की भी लेंथ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास x है, ये m से लेकर b तक, यहां मैं लिख लेता हूं, जो एम बी है वो हमारे पास x है। m इज द मिड पॉइंट, m मिड पॉइंट है। अगर यहां से यहां तक x है तो इस पूरे पोल की जो लेंथ है, पूरे पोल की जो हाइट है, जो h है, वो किसके इक्वल होगा, वो इस x का डबल होगा। दोबारा बता रहा हूं, अगर किसी भी चीज की हमें हाफ लेंथ पता चल जाए, हाफ लेंथ क्या होगी उसकी, अगर हाफ लेंथ 6 मीटर है तो उसकी जो फुल लेंथ है वो क्या होगी, 6 इंटू 2 या 2 इंटू 6, वो 12 मीटर होगी। तो ये अगर हमें हाफ पता चल जाए तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास पूरे पोल की हाइट आ जाएगी। ये 78.2 डिग्री बना। और वो कहता है कि ये जो वायर है, ये वायर और ये पोल के दरमियान जो जमीन पर फासला है ग्राउंड पर, ये 3 मीटर का फासला है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। अब इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल को अगर देखा जाए, राइट एंगल ट्रायंगल MBC को अगर देखा जाए, हमारे पास इस ऊपर वाले पोर्शन को अभी छोड़ दें, हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस गिवन है और एंगल गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस, ये हमारे पास आ जाएगा tan 78.2 डिग्री इज इक्वल टू x परपेंडिकुलर ओवर 3। हमें x फाइंड करना है, तो यहां से x आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय tan 78.2 डिग्री। x इज इक्वल टू 3। 78.2 डिग्री पर जो tan है वो वैल्यू क्या देता है, वो देता है 4.7867। ये वैल्यू क्या देगा, 4.7867। जब x को, इसको सॉरी 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 14.3601, 14.3601 मीटर। अब ये तो x क्या था, x हाफ था उस पोल का, इसका मतलब है यहां से यहां तक जो वैल्यू या लेंथ आई है वो 14.3601 मीटर आई है। हमें तो हाइट ऑफ द पोल चाहिए, और हाइट जो एज है वो किसके इक्वल था, वो x का डबल है, क्योंकि x हाफ लेंथ है पोल की, हमें फुल लेंथ चाहिए, वो x का डबल है। तो h इज इक्वल टू 2 इंटू 14.3601 मीटर। तो h की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, h की वैल्यू इक्वल आ जाएगी 28.72 मीटर, 28.72 मीटर। हमने सबसे पहले हाफ लेंथ निकाल ली, उसका डबल किया तो हमारे पास फुल लेंथ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, आवर रोड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 5.7 डिग्री। सपोज दैट वी ड्राइव 2 माइल्स अप दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम द सी लेवल, हाउ हाई अबव सी लेवल आर वी। ये अगर क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 में ये एक सी लेवल है, इसको सी लेवल कह लेते हैं।
इस सी लेवल से यहां से एक रोड है वो इंक्लाइंड ऊपर की तरफ जा रही है, उसका जो एंगल बन रहा है इस सी लेवल पर, ये सी लेवल, इससे जो एंगल बन रहा है ऊपर की तरफ वो बन रहा है 5.7 डिग्री, 5.7 डिग्री बन रहा है। वो रोड कितनी है, 2 माइल्स उसकी लेंथ है। अब 2 मील बाद या 2 माइल्स बाद वो इस पॉइंट पर पहुंचती है, यहां तक रोड पहुंचती है। तो ये जिस जगह पर पहुंची और सी लेवल के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, वो हमने फाइंड करनी, एच हमने फाइंड करना है। दोबारा बता रहा हूं, ये सी लेवल है, इस सी लेवल से एक रोड इंक्लाइंड कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, वो एंगल उस सी लेवल के साथ बना रही है 5.7 डिग्री का, और वो 2 माइल तक जाएगी। 2 माइल तक जाने के बाद वो जहां तक रोड होगी 2 माइल के बाद, उसका और सी लेवल का जो आपस में डिस्टेंस है, जो हाइट है, वो हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, एंगल है। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, यह आ जाएगा साइन 5.7 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, जो हमने परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करनी है, ओवर हाइपोटेन्यूज 2 आ जाएगा। तो साइन 5.7 डिग्री जो है वो उस पर क्या वैल्यू देता है, वो देता है 0.0992, 0.0992, और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू एच। तो एच की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.199 माइल्स, 0.199 माइल्स। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कहता है, अ टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 फीट हाइट, एक एंटीना है टेलीविजन का, उस टेलीविजन एंटीने की जो हाइट है वो 8 फीट है, इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द हाउस, वो एक घर की छत पे लगा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हाउस इज 17 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ एंटीना इज 21.8 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। वो कहता क्या है, ये आसान सा क्वेश्चन है। ये अगर आपके पास एक घर है, फॉर एग्जाम्पल ये एक मैं बना देता हूं घर, दीवार को ही खड़ी कर देते हैं, ये एक घर है, इस घर की छत पे जो एंटीना लगा हुआ है, ये एंटीना लगा हुआ है, इस एंटीने की जो हाइट है, इस एंटीने की जो हाइट है वो 8 फीट है। अब ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से इस घर की जो छत तक का जो एंगल बन रहा है, वो एंगल बन रहा है हमारे पास 17 डिग्री। वो एंगल कितना बन रहा है, 17 डिग्री। और इसी जगह से जो एंटीने के टॉप तक एंगल बन रहा है, एक एंगल कहां बन रहा है, घर की टॉप तक, और एक एंगल बन रहा है एंटीने के टॉप तक। वो जो एंगल बन रहा है वो एंगल है 21.8 डिग्री, 21.8 डिग्री। हमने हाइट फाइंड करनी है, किसकी हाइट फाइंड करनी है, हमने इस घर की हाइट फाइंड करनी है कि ये जो घर है इसकी हाइट क्या है, यहां से लेकर यहां तक जो हाइट है वो क्या है। फॉर एग्जांपल ये हाइट x है, और ये इस जगह से जहां एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और जहां पे घर है, ये घर, यहां पर जो इनके दरमियान डिस्टेंस है वो y है। यहां से लेकर ये a, ये b, ये c और ये d। अब आपके पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हैं, आपने राइट एंगल ट्रायंगल्स को सिर्फ ज़हन में रखना है। एक बन रही है a b c, a b c, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। दूसरी ट्रायंगल कौन सी बन रही है, a b d, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। इन दोनों की मदद से हमने फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। और दूसरी चीज ये याद रखनी है कि ये 8 फीट है और यहां से यहां तक x है, तो जो टोटल हाइट होगी b से लेकर d तक जो हाइट है वो किसके इक्वल होगी, b से लेकर d तक की जो हाइट है वो इक्वल होगी x प्लस 8 या 8 प्लस x, ये 8 प्लस x के इक्वल होगी। ये फीट है तो ये भी फीट में ही आएगा। अब ट्रायंगल हम देख लेते हैं। पहली जो ट्रायंगल है हम a b और c की बात कर लेते हैं, a b c, बाकी को आप छोड़ दें। a b c में एंगल क्या बन रहा है, एंगल 17 डिग्री बन रहा है। x, ये यहां जो हाइट है वो x है, b से लेकर c तक क्या है x, और इसको हमने क्या कह दिया है y। तो कौन सा, परपेंडिकुलर
90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर एंगल के सामने, और ये बेस। तो 17 डिग्री पे फोकस करना है क्योंकि ए बी और सी का जो एंगल बन रहा है वो 17 डिग्री बन रहा है। 21.8 डिग्री जो है वो ए डी बी का बन रहा है। तो इसमें tan 17 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस x ओवर y। हमें x चाहिए, y से हमें गर्ज नहीं है, तो x यहीं रहेगा, y इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया और tan यहां जाके डिवाइड हो गया, tan 17 डिग्री। तो यहां से जो y की वैल्यू आ जाएगी x ओवर tan 17 डिग्री की जो है वैल्यू वो किसके इक्वल आएगी, 0.3057, 0.3057 x ओवर 0.3057, ये y की वैल्यू निकली। इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। अब सेकंड ट्रायंगल की तरफ आते हैं। सेकंड ट्रायंगल हमारे पास क्या है, सेकंड ट्रायंगल है ए डी बी या ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी की तरफ आते हैं। अब हमने 17 डिग्री को नहीं देखना, अब हमने देखना है 21.8 डिग्री। तो ये एंगल के सामने वाली जो हाइट है वो परपेंडिकुलर होगी B से लेकर D तक, और B से लेकर D तक की वैल्यू क्या है, 8 प्लस एक्स। बी डी की वैल्यू क्या है, 8 प्लस एक्स। और ये वैल्यू क्या है, A से लेकर B तक वैल्यू क्या है, वही Y वैल्यू है। हमने यहां तक सिर्फ देखना है, इस जगह से घर तक, यहां तक हमने देखना है वो Y ही है। तो इसमें आ जाएगा tan 21.8 डिग्री इक्वल टू tan किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी डी, और बी डी की वैल्यू क्या है, 8 प्लस एक्स। तो यहां परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस कितनी है, ए बी, बेस है y, y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स, और ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा tan 21.8 डिग्री। y इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 21.8 डिग्री पर tan की वैल्यू होगी 0.3999। अब इक्वेशन 1 से देखें, y की वैल्यू है हमारे पास, तो यहां से y की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करेंगे, वो आ जाएगी x डिवाइडेड बाय 0.3057 इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 0.3999। हमें x की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ये इधर x से आके मल्टीप्लाई होगा, 0.3999x इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा 8 प्लस एक्स से, इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 0.3057। ये एज इट इज रहेगा, 0.3999x इज इक्वल टू, ये 8 से मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा, ये 8 से मल्टीप्लाई होगा 0.3057, जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 2.4456 प्लस जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज रहेगा 0.3057x। अब क्योंकि हमें x चाहिए तो दोनों x वाली साइड्स को एक जगह पर कर लेंगे और बाकी जो साइड है वो दूसरी जगह पे आ जाएगी। तो आपने ये देखना है इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, इनमें से बड़ी वैल्यू है 0.399x। तो इस टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये क्या बन जाएगी, 0.3999x माइनस, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस 0.3057x इक्वल टू 2.4456। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों सेम टर्म्स हैं, एक्स वाली टर्म्स हैं। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका आंसर आ जाएगा 0.0942x। 0.0942x इज इक्वल टू 2.4456। x हमने फाइंड करना है तो 2.4456 डिवाइडेड बाय 0.0942। x चाहिए तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, इनको डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वो 25.94 फीट आएगा। 25.94 फीट आंसर आएगा, क्योंकि हमारे पास जो पहले हाइट थी वो फीट में गिवन थी, इसलिए ये भी आंसर, हाउस की जो हाइट है ये x हमने फाइंड करना था वो फाइंड कर लिया। तो आपने ये जस्ट देखना है कि हमारे पास ट्रायंगल्स दो बन रही हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन दो बन रहे हैं। जब एक ट्रायंगल को यूज करेंगे
तो दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन को इग्नोर कर देना है। जब सेकंड को हम यूज करेंगे तो फर्स्ट को इग्नोर कर देना है। दोनों में से y की वैल्यूज निकाल लें। फर्स्ट में से y की वैल्यू निकाली और जब सेकंड में y आया तो उसमें पुट कर दी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसके लास्ट जो 3 क्वेश्चंस हैं 10, 11 और 12 वो करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।